हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रविंद्र व्यास और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आईबीआई में। आईबीआई के द्वारा मैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की जानकारी देता हूँ और आज हम बात करेंगे पंप्स के बारे में। लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए पंप्स का यूज किया जाता है और हर एक इंडस्ट्री में पंप्स का यूज होता ही है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक पंप का सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे उसका पाइप का साइज़ निकाल सकते हैं और कैसे उसमें जो लॉसेस है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और एक अच्छे पंपिंग सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, पंप और पाइपिंग सिस्टम डिजाइन के लिए जो स्टेप्स है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। इसमें अपन क्यूबिक मीटर पर आवर फ्लो के लिए पंप और उसके पाइपिंग सिस्टम का डिजाइन कैसे होता है वो देखेंगे। तो देखते हैं कि पहले स्टेप में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम पाइप के डायामीटर को कैलकुलेट करेंगे जो कि क्यू फ्लो के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो हमारा क्यू जो फ्लो है, जो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें कितना क्यूबिक मीटर लिक्विड ट्रांसफ़र करना है, वो बराबर होता है 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू डायामीटर रेज टू 2.63। तो इसमें डी अननोन है, तो डी को डिफरेंट डायामीटर के पाइप रख के हम क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे और क्यू का वैल्यू जो हमारे वैल्यू में रिक्वायर्ड है क्यू, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो डाया हम चूज़ करेंगे। दूसरे स्टेप में हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे जो कि बराबर होता है क्यू फ्लो अपॉन एरिया। पाइप का एरिया, जो पाइप हमने फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट किया है उसका एरिया से आपको फ्लो को डिवाइड करना है तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तीसरे स्टेप में हम रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर होता है डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायामीटर ऑफ द पाइप divided by dynamic viscosity of the liquid. रेनॉल्ड्स फोर्थ स्टेप में हम फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे जो कि बराबर होता है 0.316 डिवाइड बाई रेनॉल्ड्स नंबर रेज टू 0.25। फिफ्थ स्टेप में हम टोटल पाइप लेंथ जो रिक्वायर्ड है हमारा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप जहाँ पंप इंस्टॉल कर रहे हैं और जो वेसल में आपको लिक्विड सेंड करना है, इनके बीच में जो पाइप लेआउट आप करेंगे तो वो लेआउट का पूरा लेंथ आप मेजर कीजिए और उसमें कितने बैंड्स लगेंगे, कितने वाल्व्स लगेंगे, तो फिटिंग एसेसरीज़ को आप मेजर कीजिए। फिर ये एसेसरीज़ को स्ट्रेट पाइप लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए नेट पे अवेलेबल रिसोर्सेज से आप इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप निकाल लीजिए। तो जैसे कि आपका 6 बैंड्स है तो 1 बैंड इज इक्वल टू 0.2 मीटर ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ, तो आप इसको 1.2 मीटर इक्विवेलेंट लेंथ ले सकते हैं। तो इस तरह आप पाइप, टोटल पाइप रिक्वायर्ड और एसेसरीज का इक्विवेलेंट लेंथ मिला के टोटल लेंथ ऑफ पाइप जो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए उसको आपको डिराइव करना है। 6 स्टेप में हम जो पाइप में लॉसेस होंगे उनको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है लॉसेस इज इक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर एफ इंटू लेंथ ऑफ द पाइप into velocity squared divided by diameter of the pipe divided by 2g, where g is acceleration due to gravity। 7th स्टेप में हम टोटल हेड रिक्वायर्ड जो पंप का रहेगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें 2 पार्ट है। लॉसेस हमने पाइप के कैलकुलेट कर लिए हैं और जितना हेड हमें ट्रांसफ़र करना है, हाइट हमें जितनी रिक्वायर्ड है लिक्विड को लिफ्ट करने की, वो हाइट हमें ऐड कर देना है। तो लॉसेस प्लस हेड रिक्वायर्ड, स्टैटिक हेड रिक्वायर्ड, ये मिलके हमारा टोटल हेड
होता है। 8 स्टेप में हम जो पावर रिक्वायर्ड है पंप का वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये होता है डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू क्यू फ्लो इंटू एच हेड। तो इस तरह ये 8 स्टेप में हमने क्यूबिक मीटर पर आवर लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने पाइप का डाया चूज़ कर लिया है। उसमें कितना लॉसेस होगा वो कैलकुलेट कर लिया है, और टोटल हमें कितना पावर लगेगा वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह हमें कितना पावर का पंप चाहिए और कितना हमें मोटर साइज चाहिए वो हमने डिराइव कर लिया है। दोस्तों लेते हैं एक एग्जांपल और अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली इस फार्मूला को कैसे यूज़ करना है। तो मैंने एग्जांपल आपके स्क्रीन पे रख दिया है। इसमें हमें पंप और पंपिंग सिस्टम डिजाइन करना है जिसका फ्लो है 100 क्यूबिक मीटर पर आवर, और ये 10 मीटर हाइट पे दूसरी टैंक में हमें शिफ्ट करना है। और जिस टैंक में हम ये लिक्विड डाल रहे हैं वो नॉन प्रेशराइज्ड है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 100 क्यूबिक मीटर को बराबर करते हैं फॉर्मूला में। तो हमें डायामीटर 150 मिलता है, उसमें फ़्लो हमको मिलता है 136 क्यूबिक मीटर पर आवर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट 100 से ज़्यादा है, इसलिए हम 150 mm का पाइप यूज कर सकते हैं। दूसरा हम डाया चूज़ करते हैं 200 mm का, जिसमें 290 क्यूबिक मीटर पर आवर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम दोनों पाइप डायामीटर यूज करके देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन करना है। अगर हम 100 mm का लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड क्यू नहीं मिलेगा। अगर छोटा लेंथ है और हाई वेलोसिटी आप यूज करते हैं लिक्विड का, तो आप 100 में पॉसिबल है कि ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं लिक्विड। तो आपको ये भी जजमेंट करना है कि हमें लॉसेस कितना होगा। तो आप 100 mm डाया लेके भी पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तब आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग आएगा कि मैंने 100 का डाया क्यों चूज़ नहीं किया है। तो सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डायामीटर 150 mm के लिए होता है 1.57 मीटर पर सेकेंड, और 200 डाया के लिए होता है 0.88 सेकेंड। थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए हम डेंसिटी, वेलोसिटी और डायामीटर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे डायनामिक विस्कोसिटी से। तो हमें ये मिलता है 362307, जो कि 150 mm डाया के लिए है, और 270769 जो कि 200 mm डाया के लिए है। फोर्थ स्टेप में हम फ्रिक्शन फैक्टर F डिराइव करेंगे, जो कि रेनॉल्ड्स नंबर से कैलकुलेट होता है। तो वो 150 डाया के लिए हमें मिलता है 0.0128, और 200 mm डाया के लिए हमें मिलता है 0.0138। फिफ्थ स्टेप में हम ड्राइंग लेआउट, हम दोनों टैंक के बीच में जो पाइपिंग लगेगा उसका लेआउट हम चेक करेंगे, और टोटल लेंथ ऑफ पाइप हम डिराइव करेंगे, और क्या एसेसरीज लगा है उसका हम इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप निकालेंगे, और टोटल ऐड करके हमें टोटल लेंथ ऑफ पाइप फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो हम डिराइव कर लेंगे। तो एसेसरीज का जो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप है वो डिफरेंट डाया ऑफ पाइप के लिए डिफरेंट होता है, और ये नेट पे चार्ट्स अवेलेबल है। इससे आप बैंड, शॉर्ट बैंड, लॉन्ग रेडियस बैंड, 45 डिग्री बैंड, 90 डिग्री बैंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल के लिए डिफरेंट होता है, वो आप नेट से पता कर सकते हैं। सिक्स स्टेप में हम टोटल पाइप का लॉसेस कैलकुलेट करेंगे, जो कि 150 mm डाया के लिए मेरे को
579 मिला है, 579 मीटर्स, ये मीटर्स में है। तो इतना मीटर मेरे को पाइप में लॉस होगा। 200 mm डाया के लिए मेरे को 0.147 मीटर लॉस होगा। 7th स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो मेरे दोनों टैंक के बीच में जो हाइट रिक्वायर्ड है प्लस मेरा जो ये फ्रिक्शन लॉसेस जो पाइप में हो रहा है उन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा। तो मैंने 150 के लिए मेरा हो जाता है 10.579 जो कि टोटल रिक्वायर्ड हेड है, और 200 mm के लिए मेरा हो जाता है 10.147। 8th स्टेप में मैं पावर कैलकुलेट करूँगा जो कि मेरे को हाइड्रोलिक पावर है जो रिक्वायर्ड है ये लिक्विड को पंप करने के लिए। तो वो मेरा 150 mm के लिए 2.88 किलोवाट और 200 mm के लिए 2.76 किलोवाट होता है। तो दोस्तों जैसे मैं पाइप बढ़ा लेता हूँ तो मेरा पावर कम लगता है, लेकिन पाइप का कॉस्ट, वाल का कॉस्ट, बैंड का कॉस्ट, ये कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेरे को 150 और 200 के बीच में जो पाइप लॉसेस है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.579 और 0.147। इसलिए मैं 150 mm का डाया ही यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे 100 mm डाया के लिए तो आपको पता चलेगा कि पाइप लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें वेलोसिटी रिक्वायर्ड बहुत हो जाती है और पॉसिबल है कि आपका हेड बहुत बढ़ जाए और पावर रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाए। इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे और हम मोस्टली जो स्मॉलर पाइप्स है उसमें 1 मीटर, 1.5 मीटर इतना वेलोसिटी यूज़ करेंगे। जो बड़े पाइप है 300, 400 mm उसमें हम 3 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड इतना यूज करेंगे वेलोसिटी। इससे वेलोसिटी हम एक्सीड नहीं करेंगे। और जो कोरोजिव लिक्विड होते हैं उनकी वेलोसिटी हम चाहेंगे कि और भी कम रखें, ताकि आपका जो पाइप बैंड्स है वहाँ पे आपका इरोजन नहीं हो। तो इस तरह दोस्तों मैंने सिंपल फार्मूला से कितना 100 क्यूबिक मीटर पर आवर का जो पंप है उसका पाइप क्या रिक्वायर्ड है, उसमें कितना पावर लगेगा, ये पूरा कैलकुलेट कर लिया है। अब इस पावर को मैं एफिशिएंसी ऑफ पंप जो मेरे को मार्केट में अवेलेबल है उससे डिवाइड करूँगा। तो टोटल मेरा पंप पावर रिक्वायर्ड, मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड मिल जाएगा और उसके हायर साइज़ का मैं मोटर चूज़ कर लूँगा तो मेरे को मोटर किलोवाट मिल जाएगा। तो इस तरह मेरे को टोटल पंप का डिजाइन मैंने कर लिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।